So, hello students, welcome to second class of reproduction in organism। तो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया लाइफ स्पेन के बारे में। अगर आपने ये वीडियो देखा नहीं है लाइफ स्पेन के बारे में तो हमारे चैनल को एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, अकॉर्डिंग टू मेनी राइटर्स एंड मेनी स्कॉलर्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड। और इसी को कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपनी तरह एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन जनरली दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में? एक चीज़ आप सभी को याद रखनी है कि जब भी रिप्रोडक्शन की बात आए तो आप सभी के माइंड में एक बात आना पड़ेगा, वो है गैमेट्स। गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि गैमेट्स क्या होता है। गैमेट्स होता है एक प्रकार का आपका रिप्रोडक्टिव सेल। जैसे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो प्रकार के सेल होते हैं, एक सोमैटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल। सोमैटिक सेल आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि माइटोटिक सेल डिवीज़न के वजह से अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। मगर आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है सेल, वो होते हैं गैमेट्स। तो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं थ्रू मियोसिस। ठीक है, तो गैमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं थ्रू मियोसिस, तो जब भी रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो रिप्रोडक्शन हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार का गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तब तो उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट, while in sexual reproduction involvement of participation of sexual reproduction involve participation of two separate parents। मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका दो प्रकार के पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जैसे कि मेल और फीमेल। बट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त आपका दो तरह का जेंडर होना जरूरी है, जैसे कि मेल और फीमेल। तो सेकेंड पॉइंट है, इट जनरली अकर्स विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, किसी प्रकार का जेंडर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट मीन्स उसमें किसी प्रकार का आपका सेक्स ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मगर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके गैमेट फॉर्मेशन के वक्त मियोसिस का जरूरी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का कोई ज़रूरत नहीं होता। तो इससे हमें पता चलता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता। इट डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस और रिडक्शन डिवीज़न। मियोसिस का और एक नाम होता है रिडक्शन डिवीज़न। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि आप सभी को पता है कि गैमेट का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए यहाँ पर मियोसिस होता है। और ये मियोसिस होता है इन केस ऑफ प्लांट अगर हम कंसीडर करें तो प्लांट का जो गैमेट होता है, गैमेट जो फॉर्मेशन होता है, वो प्रोसेस को कहते हैं हम स्पोरोजेनेसिस। तो फ्लावरिंग प्लांट में जो स्पोरोजेनेसिस होता है वो होता है वाया मियोसिस। मियोसिस के द्वारा ही स्पोरोजेनेसिस होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व सेक्सुअल फ्यूजन और फ्यूजन ऑफ टू गैमेट और जाइगोट फॉर्मेशन इज नॉट हेयर। ओके, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि गैमेट का अगर फ्यूजन नहीं होगा तो जाइगोट कैसे डेवलप होगा। और जाइगोट का डेवलपमेंट जब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक करेक्टरिस्टिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इससे हमें पता चला कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। और एक बात, नेक्स्ट पॉइंट, since asexual reproduction does not involve sexual fusion and fusion of gametes, the offspring are genetically similar to parent and they do not show variation।
जैसे कि आप सभी को पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार का दो डिफरेंट पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनिज्म से अगर एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, तो जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा वो ऑब्वियसली वो पिछले जो ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुआ उसी के तरह होगा। अगर कोई बाहर से नहीं आता, उसके साथ रिप्रोडक्शन नहीं करता, तब तो किस प्रकार से वेरिएशन आएगा? आ ही नहीं सकता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका वेरिएशन नहीं रहता, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इन्वॉल्वमेंट होता है दो पेरेंट का, और दो पेरेंट जेनेटिकली डिफरेंट होता है। और दो पेरेंट जेनेटिकली डिफरेंट होने से दोनों पेरेंट के गेमेट्स भी डिफरेंट होंगे, और गेमेट्स के अंदर पाए जाने वाले डीएनए और जेनेटिक मटेरियल भी डिफरेंट होंगे। एज ए रिजल्ट जो जाइगोट बनेगा, जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा, वो जेनेटिकली वेरिएबल होगा और डिफरेंट होगा। और लास्ट पॉइंट, इट इज़ वेरी क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर यूज बाय प्लांट ब्रीडर फॉर क्लोनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, दो डिफरेंट पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, फ्यूज़न ऑफ गेमेट नहीं होता, इसलिए ये बहुत जल्द कंप्लीट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसे यूज़ करते हैं बहुत सारे प्लांट ब्रीडर्स क्लोन प्लांट बनाने के लिए, सेम टू सेम पेरेंट के जैसे क्लोन प्लांट बनाने के लिए। और उसके विपरीत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्लो प्रोसेस है, और स्लो प्रोसेस होने के बाद भी यहाँ में अच्छा वेरिएशन आता है और जेनेटिकली फिट ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो ये था आपका एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस। तो आप सभी को कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर ये चैप्टर का कंटिन्यूशन देखना है तो बने रहिए, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिटेल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं और एक वीडियो में।